फ्रेंड्स, नया 3D प्रिंटर लेना है, स्पीड भी चाहिए, साइज भी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन बजट कम है। तो किस बात का इंतजार कर रहे हो? ये है ना एंडर 3V3 प्लस। आप सभी को पता होगा, मैंने इसी YouTube चैनल पे 3D प्रिंटर का स्पीड भी आपको टेस्ट करके दिखा रखा है, जिसके अंदर क्रेडिटी का K1 जो है वो काफी ज्यादा स्पीड है उसका जो है 700 mm पर सेकंड का स्पीड है और इसका 600 mm पर सेकंड का स्पीड है। तो इसी से आप पता लगा सकते हो कि इसकी स्पीड कितनी ज्यादा है। फटाफट से इसकी क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर अनबॉक्सिंग हो चुकी है और यहाँ पर आप देखते हो ये है हमारी मेन यूनिट, जो कि आप देखते हो 3D प्रिंटर का बेस है। ये है इंडिया गेट। आप सभी समझ चुके हो ये क्या चीज है। इसके ऊपर की साइड में लगने वाला है एक कुरकुरे की थैली निकली है, जिसको नट बोल्ट पाने वाने जो भी है इसके अंदर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। जिप टाई भी दी गई है और पेन ड्राइव भी इसके अंदर दिया गया है फाइल ट्रांसफर के लिए। इसकी सबसे खास बात ये रहेगी कि नवरात्र आने में 2 डांडिया साथ में मिल चुके हैं गरबा खेलने के लिए। इनसे गरबा खेल मत लेना, काफी ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। ये हमारे सपोर्ट बीम है जो यहाँ पर लगने वाले हैं, आगे मैं बताने वाला हूँ किस टाइप से लगाने। एक टच डिस्प्ले, फिलामेंट होल्डर, एक मोटी सी पावर केबल, स्वाद अनुसार फिलामेंट होल्डर के साथ में एक चीज नई निकली है। ये काफी ज्यादा जरूरी होती है 3D प्रिंटर के अंदर, लेकिन नहीं दी जाती, लेकिन इसके साथ में मिली। इसका काम क्या होता है मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। और लास्ट में निकलती है एक यहाँ पर यूजर मैन्युअल। ये काफी ज्यादा मोटी है लेकिन काम की। इसको देखने के बाद में हम यहाँ पर इसको पूरा असेंबल करने वाले। तो फटाफट से असेंबलिंग चालू करते हैं। फाइनली हमारा 3D प्रिंटर असेंबल हो चुका है। और एक बात आपने नोटिस करी, K1 के अंदर जो एक्सट्रूडर लगा हुआ था, इसी के अंदर वो एक एक्सट्रूडर लगा हुआ है और डिस्प्ले भी सेम है। पूरी बॉडी हमारे एल्यूमिनियम से बनी हुई है, नीट एंड क्लीन है, काफी ज्यादा मजबूत भी है। एक और खास बात बताऊं, Z एक्सेस को हम हाथ से इस टाइप से अप और डाउन कर सकते हैं। बिल्ड वॉल्यूम की बात की जाए तो 300 × 300 × 330 mm का हमें मिल जाता है। ये जो है काफी बड़ी साइज है। फाइनली अब यहाँ पर इसको चालू करते हैं। अब फटाफट से इसके अंदर फिलामेंट लगाते हैं और प्रिंटिंग चालू करते हैं। यहाँ पर एक फिलामेंट डिटेक्टर दिया गया है, जिसके अंदर से हमें इसको फिलामेंट को डालना होगा। ये क्या काम करता है, जैसे अगर फिलामेंट खत्म हो गया तो प्रिंटिंग को रोक देगा, और जैसे आप फिलामेंट को दूसरा डालोगे तो ऑटोमेटिक जहां से प्रिंटिंग हमारी बंद हुई थी वहां से चालू होगी। जैसे हम इसको चालू करते हैं, सबसे पहले डिस्प्ले पे क्रेडिटी का लोगो हमें दिखता है। इसके बाद हमें यहाँ पर लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर टच डिस्प्ले दी गई है तो हम डायरेक्टली टच से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अभी हमें इसको वाईफाई से कनेक्ट करना होगा, क्योंकि इसके अंदर एक फीचर दिया गया है, अगर इसे वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हो तो डायरेक्टली आप इसको मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हो। अभी यहाँ पर देख सकते हो, इसने मेरा जो वाईफाई उसको डिटेक्ट कर लिया है। मैं यहाँ पर इसके अंदर पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड सेट करने के बाद यहाँ पर आप देखते हो ये हमारा जो कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर टाइम जोन डाल देंगे इसके अंदर। अब यहाँ पर आप देखते हो स्कैनर आ चुका है। प्ले स्टोर से मैंने क्रेडिटी क्लाउड नाम से एक सॉफ्टवेयर है, उसको डाउनलोड कर लिया है। अब यहाँ पर स्कैन का हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे जो डिस्प्ले पे जो QR आ रहा है उसको यहाँ पर स्कैन कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर स्कैन करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो हमारे डन का ऑप्शन आ चुका है। हम इसको यहाँ पर इस टाइप से डन कर देंगे और यहाँ पर देख सकते हो ये कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर देंगे। अभी सेल्फ चेकिंग का ऑप्शन आ चुका है। जैसे हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, अभी यहाँ पर बोल रहा है 15 मिनट तक इसको है ना बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। सेल्फ चेकिंग के दौरान हमारा एक्सट्रूडर है पूरा यहाँ पर 0 पोजीशन को सेट करेगा। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो XYZ जो हमारा सारा का सारा 0 पोजीशन पे सेट होगा और यहाँ पर हमारा एक्सट्रूडर है वो काफी ज्यादा वाइब्रेट करेगा, हीट बेड भी वाइब्रेट करेगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये सेल्फ चेकिंग कर रहा होगा। प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर प्रिंटिंग करते हैं। अभी यहाँ पर 3D प्रिंटर को चालू करते हैं। यहाँ पर फाइल के अंदर जाते हैं और यहाँ पर ऑलरेडी कुछ फाइल्स पड़ी हुई है तो इनका हम यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर प्रिंट पे सिलेक्ट कर लेंगे। भाई साहब यहाँ पर हमारे प्रिंटिंग चालू हो चुकी है और यहाँ पर आप प्रिंटिंग देखिए यार, मतलब मेरे को तो मतलब समझ में नहीं आ रहा कि प्रिंटिंग कर रहा है या फिर क्या कर रहा है। देखो स्पीड यार एकदम मतलब ना टिक ही नहीं रही, आंखें नहीं टिक रही है, मतलब इतना स्पीड से बना रहा है भाई साहब। यार इसे कहते हैं यार स्पीड यार। और यहाँ पर देखो अभी मैंने कोई भी स्पीड यहाँ पर नहीं बढ़ा रखी। मेरा हाथ देख सकते हो, मैं यहाँ पर जो है मूवमेंट करवा रहा हूँ, कोई भी ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ा रखी है। आपको लग रहा होगा स्पीड बढ़ा रखी है, लेकिन कोई भी स्पीड नहीं बढ़ी हुई है। यहाँ पर मेरा हाथ देखो, मैं जो यहाँ पर मूवमेंट कर रहा हूँ नॉर्मली मूवमेंट है और यहाँ पर देखो कितनी भयंकर तरीके से स्पीड चल रही है।
भाई साहब यार कितनी जल्दी इसने प्रिंटिंग कर दी और देखो ये नाव हमारी पूरी कंप्लीट बन। भाई साहब यार इतनी ज्यादा स्पीड के बावजूद इतनी ज्यादा फिनिशिंग देना यार, मतलब मुझे तो यार काफी अमेजिंग लगा यार। यहाँ पर देख सकते हो कितनी जल्दी बना दिया और कितनी ज्यादा फिनिशिंग से बना। यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास एक मोबाइल स्टैंड है जिसमें मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, हमारी प्रिंटिंग यहाँ पर चालू हो चुकी है और जितनी भी डिटेल है प्रिंटिंग की वो सारी की सारी डिस्प्ले पे हमें यहाँ पर शो कर रहा है। और साथ ही में अभी यहाँ पर हमने जो है मोबाइल से भी इसको कनेक्ट कर रखा है, तो जितनी भी डिटेलिंग है सारी की सारी हमें मोबाइल ऐप के अंदर भी शो कर रहा है। हमारे मोबाइल स्क्रीन पे यहाँ पर नोजल टेम्परेचर, बेड टेम्परेचर और यहाँ पर जो है जितने भी इसके डिटेलिंग है सारी की सारी शो कर रहा है, जो कि हमारे जो है डिस्प्ले में शो कर रहा है वो को यहाँ पर दिखा रहा है। और साथ ही में इसकी एक खास खूबी और है कि यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप जिसको इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे इस टाइप के मॉडल्स हैं जिनको आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड करके 3D प्रिंट कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी स्लाइसर की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे आप और यहाँ पर स्लाइसिंग का ऑप्शन भी आ रहा है, तो डायरेक्टली स्लाइस हो जाएगा और हमारे जो है हमारे 3D प्रिंटर के अंदर डायरेक्टली चला जाएगा और यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हो। इस प्रिंटर की खास बात ये है कि इसके अंदर हमें बार बार बेड लेवलिंग नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली बेड लेवल कर लेता है। इसके अंदर हमें कुछ भी सेट नहीं करना होता, डायरेक्टली हम यहाँ पे इसको चालू करेंगे, जब भी प्रिंटिंग चालू करेगा उससे पहले हमारा पूरा बेड को लेवल कर देगा और हमारी जो प्रिंटिंग चालू कर देगा। हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सब कुछ इसके अंदर हो जाएगा। यहाँ पर ये चालू हो चुका है और यहाँ पर आप देखते हो कि हमारे जो इसके अंदर स्पीड का भी ऑप्शन आ रहा है, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसकी स्पीड हम बढ़ा देंगे और ये ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है हमारा मोबाइल इसको रिमोटली सेंड कर देगा कि इसकी स्पीड बढ़ानी है। फाइनली गाइस अभी यहाँ पर इसकी स्पीड बढ़ चुकी है। अभी हमारे इसके अंदर फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो रही है जिसमें यहाँ पर स्पीड कम है। अभी इसकी फर्स्ट लेयर कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आपको इसका रियल स्पीड का पता लगेगा। फाइनली गाइस हमारी 3D प्रिंटिंग पूरी हो चुकी है और यहाँ पर आप देखो पास में आकर कितनी ज्यादा क्वालिटी के साथ में इसने प्रिंटिंग की है। और देखो ये जो एक फोल्डेबल है, इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं करना है, ये तो वन पीस के अंदर यहाँ पर इसने प्रिंटिंग करके दे दिया है। और यहाँ पर देखो इस टाइप से हम इसको खोलेंगे और यहाँ पर इसको इस टाइप से रख सकते हैं और हमारा जो मोबाइल है वो डायरेक्टली हम यहाँ पर इस टाइप से इसके अंदर माउंट कर सकते हैं। देखो इस टाइप से भी कर सकते हैं और इस टाइप से भी कर सकते हैं। और इसके अंदर देखो एक और खूबी बताता हूँ आपको, यहाँ पर देखो इस टाइप के जो होल्स है ना, ये इसलिए यहाँ पर दिए गए हैं कि यहाँ पर जो स्पीकर की आवाज है वो यहाँ पर डायरेक्टली नीचे की साइड में ब्लॉक ना हो और यहाँ से हमारी जो आवाज है बाहर की साइड में निकल सके। कितना ज्यादा सोच के बना रखा है यार। यहाँ पर इस टाइप से इसको रख सकते हैं, ठीक है। देखो और अभी जैसे मान लो हमें यहाँ पर जो है मोबाइल को थोड़ा और सीधा खड़ा करना है, यहाँ पर हम इसको इस टाइप से लगा सकते हैं। हमें चाहिए थोड़ा और नीचे झुका हुआ रहना चाहिए, इस टाइप से हम लगा सकते। कितना प्यारा चीज बनाया यार भाई साहब। यार ये 3D प्रिंट तो गजब निकला। इतनी बड़ी साइज का यहाँ पर बेड दिया गया है इसके अंदर और यहाँ पर इसकी स्पीड आप सभी ने देख ही ली कितनी ज्यादा। वाईफाई कनेक्टिविटी है, मोबाइल से आप कनेक्ट कर सकते हो और इसके अंदर सब कुछ दिया गया है, जो कि मतलब K1 जो है ना उसके अनुसार यहाँ पर सब कुछ दिया गया है इसके अंदर। बस यहाँ पर K1 से 100 mm/s की स्पीड जो है वो थोड़ी कम है और उसके अंदर सब कुछ दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हो एक्सट्रूडर भी K1 का दिया गया है, डिस्प्ले भी K1 की दी गई है। बॉडी देख सकते हो यहाँ पर जो है पूरी मेटल से बनी हुई, प्लास्टिक का यूज बहुत ही कम किया गया है इसके अंदर, जिससे ये जो है काफी ज्यादा मजबूत भी है और लॉन्ग टाइम भी चलने वाला है। इस प्रिंटर के साथ में ये भी निकला था। ये क्या काम करता है मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। इस टाइप से इसको यहाँ पर लगाना होता है और यहाँ पर उसके बाद में हमें फिलामेंट को इसके साथ में लगाना होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका अंदर हम लगा देंगे और यहाँ पर इसको इस टाइप से अटैच कर देंगे। देखो ये इस टाइप से यहाँ पर लग जाता है और हमारा जो फिलामेंट है ना उसको बिखरने से बचाता है। यहाँ पर जो है ना फिलामेंट बहुत सारी बार उलझ जाता है और हमारी प्रिंटिंग जो है बंद हो जाती है या फिर खराब हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो है ना इस टाइप से चलता रहेगा, देख सकते हो हमारे जो फिलामेंट निकलता रहेगा, लेकिन ये जो देख सकते हो इस टाइप से हमारा जो फिलामेंट है उसको बिखरने से बचाएगा। यहाँ पर स्प्रिंग लगी हुई है जो इसको इस टाइप से दबा कर रखती है। प्राइस की बात की जाए तो अभी इंडिया के अंदर इसको 50,000 रुपए के आसपास बेचा जा रहा है। मैंने डायरेक्टली इसको चाइना से इंपोर्ट किया तो मुझे थोड़ा कम रेट का पड़ा। मैंने इसको डायरेक्टली क्रेलिटी से परचेस किया है। तो अगर आपको ये इंडिया के अंदर परचेस करना है तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी, वहां से इनको डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीबॉडी।